लड़के ने अचानक एक हरे रंग की चमकती हुई मूल चट्टान देखी। दुकानदार ने देखा कि लड़का शायद अनुभवहीन है, तो उसने कहा कि यह सिर्फ 12,000 में बिकेगी। दुकानदार ने देखा कि लड़का जल्दी पैसे कमाने के लिए पागल हो गया है, तो उसने जमीन पर रखे एक बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ 200 रुपए में जो चाहे चुन सकते हैं। लड़के ने देखा कि वहाँ एक पूरी हरी चट्टान पड़ी थी और उसने तुरंत पैसे दुकानदार को दे दिए। फिर उसने वह चट्टान जल्दी से उठाई और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। यह चट्टान असल में इंपीरियल ग्रीन थी और दुकानदार ने इसे 1.2 मिलियन में खरीदने का प्रस्ताव दिया। लेकिन इसके बाद वहाँ खड़े लोग इसे खरीदने के लिए झगड़ने लगे। दुकानदार ने तुरंत धमकी दी कि इसे खरीदना आसान है लेकिन बेचना मुश्किल है, इसलिए उन्हें सोच समझकर बोली लगानी चाहिए। दुकानदार ने सोचा कि लड़का शायद उसे आसानी से धोखा दे सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि लड़का असल में एक स्वर्गीय देवता था। उसने एक समय में उच्च शक्तियों के कारण एक पापी जीवन जीने वाले निचले धरती पर पुनर्जन्म लिया था। लड़के ने सोचा कि उसकी पहली प्राथमिकता पैसे कमाना और दवाइयां बनाना है ताकि वह अपनी गूंगी पत्नी का इलाज कर सके, लेकिन उसे एक भ्रष्ट व्यापारी से सामना करना पड़ा और उसने चट्टान नहीं बेची। फिर दुकानदार ने उसे 200 रुपए दे दिए और कहा कि वह यहाँ से चला जाए। लड़का गुस्से से भर गया और जब वह दुकानदार को सजा देने का मन बना रहा था तभी 5वां स्ट्रीट का दुकानदार आया और उसने लड़के की चट्टान के लिए 2 मिलियन का ऑफर दिया। हालांकि लड़के ने दुकानदार में रासायनिक दवाइयों की गंध पाई जो उसके शरीर के लिए ठीक नहीं थी। लड़के ने तुरंत उससे पूछा कि क्या वह हाल ही में इन 3 औषधियों का सेवन कर रहा है। यह सुनकर दुकानदार हैरान रह गया और पूछा कि लड़के को अपने दवाइयों के सेवन के बारे में कैसे पता चला। लड़के ने कहा कि शायद हमें कहीं और बात करनी चाहिए। दुकानदार ने सोचा कि लड़का भले ही साधारण दिखता है लेकिन उसकी आभा गहरी और रहस्यमयी है और इसलिए उसने लड़के को अपनी दुकान पर चलने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जैसे ही लड़का बैठा उसका अच्छा दोस्त भी आ गया। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।